बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से एकादशी की पौराणिक कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के हर पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास होता है। पापमोचनी एकादशी तिथि 5 अप्रैल 2024 को रहेगी और पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के बीच रहेगा। तो आइए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी की कथा में सुन चुका हूँ। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे कृष्ण, उसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मानदाता के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने उनसे कहा। मानदाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी क्या विधि है और क्या फल है? सो कृपा करके कहिए। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दुल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजुघोषा नाम की अप्सरा यत्न सोचने लगी। उनके भय से वह उस आश्रम में एक कोस से दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बनकर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजुघोषा कामदेव की सेना इस तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुघोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंदे स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गुंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सराओं को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजुघोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव से कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कापी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके पास वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को
भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई ही नहीं। मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले, तू पिशाचिनी है। हे पापिनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे बद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बताता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ फलदायी एकादशी होती है। हे शुभ्रु, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वो मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देख च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, ये बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, इसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने इस उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, मदिरा पान, गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस दिन फलाहार में चिरौंजी, मेवा, दूध और दूध की मिठाइयाँ आदि लिए जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी, और कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। राधे राधे।